बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोगों ने बीएससी कैलकुलस को शुरू किया हुआ है। बीएससी कैलकुलस जो एसएम यूसुफ साहब की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.3। इससे पहले डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक सॉल्व करवा दिए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने करना है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 17 तक कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्योंकि किसी भी फंक्शन कोई भी हमारे पास फंक्शन गिवन होता है, ठीक है, और कोई नंबर गिवन होता है तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है cos 1 ओवर एक्स। ठीक है, इस फंक्शन की दो वैल्यू आती हैं। जब cos 1 ओवर एक्स आता है उस टाइम हमारे पास इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। जब 0 इसका रिजल्ट आता है तो उसमें x की वैल्यू क्या होती है, इफ x इज इक्वल टू 0। वो कहता है कि इज f कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x इज इक्वल टू 0 पे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिस तरह हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्योंकि हमारे पास इंटरवल गिवन नहीं है तो जस्ट हम लोगों ने ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई हो गई तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी के लिए हम लोग मालूम करते हैं कि एफ ऑफ ए का रिजल्ट बराबर आना चाहिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स। इन दोनों का बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एफ ऑफ ए मालूम करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स में से ही एफ ऑफ ए मालूम करते हैं। एक्स की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, ए पुट कर देते हैं, क्योंकि अब फर्स्ट वी फाइंड एफ ऑफ, यहाँ पे क्योंकि वो कहते हैं 0 पे एफ ऑफ ए का मतलब एफ ऑफ 0 मालूम करें, तो एफ ऑफ 0। ठीक है, तो देखें एफ ऑफ 0 जब x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो ये एफ ऑफ 0 का रिजल्ट किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम लोग क्या मालूम करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ ऑफ x मालूम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि नाउ वी फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू a की जगह का मतलब यहाँ पे a की जगह पे 0 लिखा हुआ है, x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ x। ठीक है, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ x किसके बराबर है। ठीक है, ये एक फंक्शन क्या है हमारे पास, cos 1 ओवर x। अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं, x की जगह पे लिमिट पुट कर देते हैं। ठीक है, ये देखें ये हमारे पास क्या है, cos, ये रफ पे कर रहा हूँ, cos 1 ओवर x। जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 1 ओवर 0 ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो cos का फंक्शन होता है उसकी जो रेंज होती है वो 1 और -1 के दरमियान होती है। ठीक है, -1 से लेकर 1 के दरमियान होती है, इससे कोई बड़ी नंबर वैल्यू नहीं आती, लेकिन ये इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो मतलब -1 से लेकर 1 तक कोई भी नंबर आ सकता है, हमें पता नहीं है कि कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो यही हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे एनी कोई फाइनाइट नंबर आएगा। ठीक है, एनी फाइनाइट नंबर, ठीक है, जो कि बिलोंग्स करेगा -1 से 1 तक। ठीक है, मैं इसको कह देता हूँ कि ये कोई ए नंबर आएगा। ठीक है, कोई ए आएगा। तो हमने देखा कि हमारे पास एफ ऑफ 0 का, ठीक है, एफ ऑफ 0 का रिजल्ट बराबर नहीं आया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ x के, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, नॉट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो लिखेंगे सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, हमें पता नहीं है कि यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, -1 और 1 के दरमियान बेशुमार नंबर होते हैं, तो कोई भी नंबर आ सकता है इस फंक्शन में पुट करने से, लेकिन इन्फिनिटी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वजह से इन दोनों के रिजल्ट आपस में क्या रहेंगे, बराबर नहीं रहेंगे, तो ये फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूअस होगा। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 12 हमने कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहता है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 आती हैं, x माइनस ए साइन 1 डिवाइडेड बाई x माइनस ए आता है जब x इज नॉट इक्वल टू a के बराबर होता है। जब x इज इक्वल टू a पुट करते हैं तो रिजल्ट किसके बराबर आता है, 0 के बराबर होता है। वो कहता है डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू a, मतलब
इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हम लोगों ने चेक करनी है ए पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब हम लोगों ने, क्योंकि इसमें इंटरवल तो नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने जस्ट ये जिस तरह पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया सेम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कहती है कि एफ ऑफ ए का रिजल्ट बराबर आना चाहिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स के बराबर। अगर ये बराबर आ गए तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो फर्स्ट वी फाइंड, ठीक है। अब क्योंकि हम लोगों ने ए पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, फर्स्ट वी फाइंड एफ ऑफ ए, ठीक है। जब x की जगह पे a पुट करते हैं तो रिजल्ट किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। देखें x की जगह पे a पुट करेंगे, जब x की जगह पे a पुट करेंगे तो रिजल्ट किसके बराबर है, फंक्शन का 0 के बराबर, ठीक है। f ऑफ a का रिजल्ट तो हमारे पास आ गया 0। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने क्योंकि ये मालूम करना है, ठीक है, डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि नाउ वी फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, ठीक है, ये मालूम करेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x ये वाला लिखेंगे, ठीक है। क्या है हमारे पास, x माइनस a डॉट 1 डिवाइडेड बाय, बल्कि यहाँ पे साइन का फंक्शन भी है, x माइनस a, ठीक है। अब देखें जब भी साइन का फंक्शन आ जाता है ना तो और उसमें लिमिट पुट करते हैं तो याद रखना कि उसकी जो रेंज होती है वो साइन फंक्शन की वो -1 से 1 होती है, जब कॉस का फंक्शन आ जाए या साइन का फंक्शन आ जाए। तो ये लिमिट्स की प्रॉपर्टी होती है, ये दो फंक्शन है, ठीक है, इन पे अलग अलग हम लोग लिमिट्स अप्लाई कर सकते हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा x माइनस a मल्टीप्लाइड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू a, ठीक है, साइन 1 डिवाइडेड बाय x माइनस a, ठीक है। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस a डॉट, ठीक है, ये आ जाएगा। ये वाला जो है ना, जब साइन का फंक्शन आ जाए और कोई लिमिट आ जाए और इसको पुट करने से रिजल्ट इन्फिनिटी आ रहा हो, क्या आ रहा हो, इन्फिनिटी। देखें जब x की जगह पे लिमिट पुट करेंगे तो a माइनस a 0 हो जाएगा, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो साइन इन्फिनिटी फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। लेकिन जो साइन का फंक्शन है उसकी जो रेंज होती है वो -1 और 1 के दरमियान होती है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों ने लिखना है कि ये एनी फाइनाइट नंबर है, ठीक है, जिसकी रेंज क्या होगी, इसकी जो रेंज होगी वो -1 से 1 होगी, ठीक है। अब a माइनस a क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इसको मैं नाम दे रहा हूं कि कोई a नंबर आएगा, ठीक है। अगर 0 को समथिंग नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें रिजल्ट किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने लिखना है सो f ऑफ a का रिजल्ट बराबर आ गया है लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x के। तो क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुके हैं, रिजल्ट बराबर आ चुका है, तो हम लिखेंगे f ऑफ x क्या है, f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू a पे क्या होगा, ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 मिलते जुलते क्वेश्चन है, मैं 14 करवा रहा हूँ, उसी को देखते हुए आप लोगों ने 15 को खुद सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, इसमें देखें इसकी कंटिन्यूटी हम लोगों ने चेक करना है, इसमें कोई फंक्शन तो वो मतलब इंटरवल तो कोई है नहीं, ठीक है। तो हम लोग ये कंटिन्यूटी के लिए डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, कि f ऑफ a का रिजल्ट अगर बराबर आ जाए लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x के, तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अगर ये दोनों बराबर ना आए तो हम कहेंगे कि नॉट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ने मालूम करना है f ऑफ a, यहाँ पे लिमिट उसने वो कहते हैं 0 पे चेक करें, तो हम मालूम करेंगे f ऑफ 0। जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो इसका रिजल्ट किसके बराबर आएगा, इस फंक्शन का रिजल्ट 0 के बराबर आता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम लोग ये मालूम करेंगे, ठीक है, ये मालूम करेंगे तो क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a का मतलब यहाँ पे कोई नंबर, यहाँ पे 0 नंबर दिया हुआ है, तो 0 f ऑफ x, ठीक है। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x क्या है हमारे पास, x cos 1/x, ठीक है।
तो ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स क्या करेंगे कि ये लिमिट अलग अलग दोनों फंक्शन पे अप्लाई कर देंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ये x आ जाएगा, डॉट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ये आ जाएगा cos 1 ओवर x। ठीक है, इसमें तो लिमिट पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका ये जो cos फंक्शन होता है इसकी रेंज जो होती है 1 और -1 के दरमियान होती है। ठीक है, अगर इसमें हम लोग लिमिट पुट करें x की जगह पे 0 तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि इसकी रेंज 1 और -1 के दरमियान होती है, इसलिए कोई और नंबर आ सकता है जो कि 1 या -1 के दरमियान या 1 आ सकता है या -1 आ सकता है, या इसके दरमियान बेशुमार नंबर हो सकते हैं, कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन इन्फिनिटी नहीं आ सकता क्योंकि इसकी रेंज ही -1 और 1 होती है। तो यहाँ पे लिखने के ये एनी फाइनाइट नंबर इसका आंसर आएगा। ठीक है, जो कि बिलोंग्स करेगा -1 से 1, तो हम कहते हैं कि वो 0 डॉट कोई ए नंबर आ जाएगा। ठीक है, समथिंग को 0 से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो देखें हमारे पास f ऑफ 0 का रिजल्ट 0 के बराबर आया। ठीक है, और इसके अलावा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x अप्रोचेस टू क्या है 0 f ऑफ x के बराबर आया। ठीक है, यहाँ पे लिखना है कि सिंस f ऑफ 0 का रिजल्ट किसके बराबर आया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x। मतलब ये कि हमारे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, f ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x। तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो लिखना है कि सो f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी मेथड से आप लोगों ने करना है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है, 15 करना है। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी मेथड से, वो भी क्या होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। अब मैं करता हूँ इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। जी स्टूडेंट, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इसमें हमारे पास फंक्शन की दो वैल्यू हैं। जब x की वैल्यू 0 के बराबर ना हो तो इसका रिजल्ट आता है x साइन x का मॉड ओवर x। जब हमारे पास x की वैल्यू 0 के बराबर हो तो रिजल्ट किसके बराबर आता है, 0 के बराबर होता है। इसकी हम लोगों ने कंटिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की एट x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन ठीक है, देखें हम लोगों ने ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। ठीक है, कि हमारे पास f ऑफ a का रिजल्ट बराबर आना चाहिए लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मालूम करेंगे f ऑफ 0। ठीक है, f ऑफ 0 जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे, ठीक है, f ऑफ x में से ही f ऑफ 0 निकालेंगे ना, तो जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो रिजल्ट किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन। अब हम लोगों ने ये मालूम करना है। ठीक है, तो ये मालूम करने के लिए क्योंकि हमारे पास ये जो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, चले मैं इधर ही कर लेता हूँ यहाँ पे, नो वी फाइंड, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x। ठीक है, ये मालूम करेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा x साइन x का मॉड, ठीक है, x का मॉड ओवर x। बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन पे अलग अलग लिमिट हम लोग क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये x आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, साइन x का मॉड ओवर x। ठीक है, जब इसमें हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो ये 0, ठीक है, ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये साइन x का मॉड ओवर x आ जाएगा। ठीक है, देखें 0 को समथिंग से मल्टीप्लाई करें, सारा रिजल्ट किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस वजह से इस फंक्शन को हम लोग कॉन्टिन्यूअस कह सकते हैं, क्योंकि f ऑफ 0 का रिजल्ट 0 के बराबर आया और लिमिट ऑफ द फंक्शन का रिजल्ट भी क्या आया, 0 के बराबर आया। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसकी क्या मैं एक्सप्लेनेशन आप लोगों को करवाऊं। तो आप लोग ने लिखना है कि सिंस
एफ ऑफ 0 का रिजल्ट किसके बराबर आ गया, लिमिट ऑफ द फंक्शन इसके बराबर आ गया। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये इसका सोल्यूशन। जी स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, इसमें कहता है कि ये हमारे पास जो फंक्शन है, इस फंक्शन की दो वैल्यू हैं। ठीक है, जब x की वैल्यू लेस देन 1 हो और 0 के बराबर हो या 0 से बड़े नंबर हो तब हमारे पास फंक्शन ये वाला आता है। ठीक है, जब x हमारे पास 1 के बराबर हो तो इसका रिजल्ट किसके बराबर आता है, c के बराबर होता है। वो कहता है इज कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 और 1। 0 और 1 पे क्या है, इंटरवल पे ये क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो क्योंकि इंटरवल यहाँ पे दिया हुआ तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जिस तरह हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन किए कि एफ ऑफ ए का रिजल्ट अगर बराबर आ जाए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स के, तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पे उसने कॉन्टिन्यूअस दे दिया है। सबसे हम लोगों ने इसमें फाइंड आउट क्या करना है, वो कहता है फाइंड सी। ठीक है, फाइंड सी मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि कंटिन्यूटी चेक करनी है, वो कहता है इफ एक्स इज इक्वल टू किसके है, 1 के बराबर है। ठीक है, कंटिन्यूटी 0 और 1 पे है तो हम लोग जस्ट 1 पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे एफ ऑफ 1। ठीक है, जब 1 पुट करेंगे एक्स की जगह पे तो रिजल्ट किसके बराबर आएगा, सी के बराबर आएगा। ठीक है, अब दूसरा हम लोग क्या निकालते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन ये मालूम करते हैं। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ठीक है, f ऑफ x, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x किसके बराबर है, 1 माइनस x का स्क्वायर रूट। ठीक है, x माइनस 1। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x अंडर रूट माइनस 1। ठीक है, और नीचे वाले को लिख सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए x अंडर रूट का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो a की 2 माइनस b की 2 वाला फार्मूला इस पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस x अंडर रूट माइनस 1, a की 2 माइनस b की 2 वाला फार्मूला x अंडर रूट प्लस 1, और ये हो जाएगा x अंडर रूट माइनस 1। ये और ये कट जाएंगे और लिमिट कितनी है इसकी, x अप्रोचेस टू 1 के बराबर। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस 1। ठीक है, 1 स्क्वायर रूट प्लस 1, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, माइनस 1/2, क्योंकि 1 स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आ गया लिमिट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था, सिंस फंक्शन क्या था, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, और हम लोगों ने मालूम क्या करना था, सी मालूम करना था। तो क्या होता है कॉन्टिन्यूअस के लिए कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू आना चाहिए लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो f ऑफ 1 किसके बराबर आया, c के बराबर। ठीक है, और इसका रिजल्ट कितना आया, माइनस 1/2, तो c की रिजल्ट किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 1/2 के। क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था इस वजह से ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जब बराबर करेंगे तो ऑटोमेटिकली c की वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसका सोल्यूशन। आई थिंक ये जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं सारे अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज के बकिया क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।